दान करो एक हाथ से, दूसरे हाथ को भी पता न चले वो दान। ध्यान दीजिए, दानचंद भी हमारे यहाँ बड़े बड़े हुए हैं। एक दानचंद हुए, अच्छा नाम ही दानचंद था, जीवन में उसने कभी एक ढेला भी दान नहीं किया, एक सिक्का भी दान नहीं किया, नाम था दानचंद। एक दिन पत्नी ने कहा जीवन बीत गया, गंगा जी नहाया, पास में गंगा जी है। कहने लगा गंगा जी जाऊंगा तो घाट पे वो पंडा जी मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, मेरे पास देने के लिए है नहीं, मैं किसी को नहीं दे सकता। तो पत्नी ने कहा ऐसे घाट पे जाओ जहां ना मिले पंडा। बोले ऐसा कौन सा घाट है? ऐसा तो एक ही घाट है सब जहां पंडा ना मिले। कौन सा घाट है? शमशान घाट। सो दानचंद चले गए शमशान घाट पे, स्नान कर रहे थे, जैसी डुबकी लगाई, अच्छा देखो भगवान भी ऐसे भक्त की परीक्षा लेते हैं, सो भगवान ही पंडा बन करके आ गया। जैसे ही दानचंद स्नान करके निकला, भगवान ने कहा जय हो जजमान की, जय हो जजमान की, जय हो जजमान की। दानचंद ने सोची जेऊ घाट ना छोड़ो तुमने, जहू आएगे। यहाँ क्या ले रहे हो भगवान, यहाँ कौन आता होगा? बोले जो भी आता है एक ही भक्त पूरे साल का दे के चले जाता है। अब तो दानचंद के और घबराहट, भैया हमारे पास इतना नहीं है। बोले कुछ तो होगा, कुछ तो दो, 6 महीने की व्यवस्था करो, 3 महीने की करो, कुछ तो करो। अब दानचंद परेशान, क्या करूं? बोले कौन सा देना है? संकल्प कर देता हूं, होगी सो देखी जाएगी। बोले मेरे पास में अभी तो नहीं है, लेकिन संकल्प करा लो। सो दानचंद ने संकल्प कर दिया एक ढेले का, तब ढेला चलता था, तो ढेले का संकल्प कर दिया कि एक ढेला मैं तुम्हें दान में दूंगा, लेकिन अभी नहीं है, घर से ले लेना। और जैसे ही दानचंद घर लौट के आए, आकर के बैठे, भोजन की थाली सामने रखी, तब तक भगवान चले आए। अरे जजमान दानचंद है क्या? संकल्प करके आए थे। पत्नी ने आवाज सुनी, संकल्प करके आए थे देने का, वो भी दानचंद, बहुत बड़ी बात। अच्छा दानचंद ने आवाज सुनी, सो पत्नी से कही जाकर के कह दो दानचंद तो बीमार हो गए, गंगा जी नहा के आए हैं, सो रहे हैं। पत्नी समझ गई देना नहीं चाहता, जाकर के कह दिया वो तो गंगा जी स्नान करके आए थे, सो बीमार हो गए, खटिया में पड़े, अभी देने की स्थिति में नहीं है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जजमान परेशान है तो हम कहाँ जाएंगे, हम भी यहीं रहेंगे अब। अच्छा जैसे ही उसने सुनी दानचंद ने कि यहीं रहेंगे, पत्नी से कहा इधर आओ, श्वास खींचना मुझे आता है, श्वास में रोक लेता हूं, जाकर के ये कह दो कि दानचंद तो मर गए। सो पत्नी ने जाकर के कह दिया भगवान बड़ा बूढ़ा हुआ, वो तो अभी अभी चले गए, पधार गए, दानचंद तो मर गए। भगवान ने कहा अच्छा जजमान चले गए, अच्छा अब मैं कहाँ जाऊंगा? देवी तुम बैठ करके रो, मैं पूरे गांव में खबर करके आता हूँ। अच्छा भगवान को कहाँ जाना था? घटघट में निवास करने वाले, सो 2 मिनट में पूरे गांव में खबर फैल गई। दानचंद को कस लिया, कस करके कंधा दे दिया, उठा करके राम नाम सत्य करते हुए ले गए। लेकिन दानचंद इतना पक्का के बोला नहीं, ले जा करके लकड़ियों के ऊपर रख दिया, लेकिन फिर भी बोला नहीं। भगवान ने कहा भैया 1 मिनट रुको, या ये हमारा जजमान है और जजमाने के कान में हम कुछ कहना चाहते हैं। गांव के लोगों ने सोचा कोई मंत्र देते होंगे, बाद में कोई सूक्ति सुनाते होंगे, सो गांव के सब लोग पीछे हट गए और भगवान गए और दानचंद के कान में कहा आयो हूं बैकुंठ ते तुम संग नाता जोड़। भैया दानचंद मैं बैकुंठ से आया हूं, नारायण हूं, भगवान हूं, तुमसे नाता जोड़ने के लिए आया हूं। बताओ क्या चाहते हो? आज तुम मांग लो, तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं मैं। दानी तो बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा दानी नहीं देखा मैंने। मांग तू क्या चाहिए? सो धीरे से दानचंद बोला कान में, भगवान अगर देना चाहते हो तो वो ढेला दीजे छोड़। देना चाहते हो तो जो ढेले का मैंने संकल्प किया उसको छोड़ दो, तो बच पाऊंगा, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। बोलो राधे राधे।